नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का लेक्चर सीरीज़ चल रहा है और यह जो लेक्चर सीरीज़ आपका चल रहा है यह आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी इधर जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जो बहुत जल्द आपका बिहार जुडिशरी का और बिहार एपीयू का नोटिफिकेशन आने वाला है। हालांकि यह जो पूरा वीडियो लेक्चर है यह मैं जितने भी आपके स्टेट जुडिशरी के एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के पैटर्न पर मैं आपके लिए यह तैयार करके ला रहा हूँ। इसमें मैं उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहा हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, क्योंकि देखिए लॉ में पढ़ना बहुत कुछ है, लेकिन अभी जो नए क्रिमिनल लॉज आए हैं खासकर मैं उसको लेकर बता दूं कि इसके डेफिनेशन क्लॉज में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। सेक्शंस जो हैं आपके, कुछ सेक्शंस को किसी कोई एक टॉपिक है उसको किसी और सेक्शन में कवर किया गया है, कुछ टॉपिक है उसको किसी और सेक्शन में कवर किया गया है। ठीक है, जैसे कि पुलिस रिपोर्ट एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, पुलिस रिपोर्ट है। ठीक है, तो पुलिस रिपोर्ट जो आपका था यह पहले सीआरपीसी में कहाँ था? सीआरपीसी में आप ध्यान कीजिए इस बात को, तो सीआरपीसी में आपका सेक्शन जो था 173 के क्लॉज 2 में था ना। अब यही जो पुलिस रिपोर्ट है आपका, अब इधर आप आ जाते हैं बीएनएसएस में, तो बीएनएसएस में कहाँ है? तो सेक्शन 193 के क्लॉज 3 में है। देखिए कितना का अंतर हो गया। एफआईआर में भी वही बात है, सेक्शन 154 में एफआईआर में था और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 173 में हो गया, यही 173। ठीक है, तो ये सीआरपीसी में आपका था पुलिस रिपोर्ट और ये आपका बीएनएसएस में आ गया। और ये जो 173 है अब ये क्या हो गया बीएनएसएस में? तो ये 173 आपका एफआईआर हो गया। ठीक है, तो ऐसे आपको चीज़ों को देखिए समझना पड़ेगा। इन टेक्निक्स को लेकर जब तक नहीं चलिएगा, इसलिए मैंने कहा ना मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप देखिए। मैं इवन जो मेरे शॉर्ट्स वीडियोस भी होते हैं आप देखेंगे तो उसमें भी मैं टेक्निक्स आपको बताया हूँ कि चीज़ों को कैसे याद करना है। देखिए पढ़ाई जो होती है ना, खासकर लॉ की पढ़ाई, वो टेक्निक पर है, क्योंकि लॉ में पढ़ना बहुत कुछ है। तो अगर आप सोचिए रट के पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। चलिए दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये ऑडियो वीडियो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के बारे में पढ़ा था। यह आपका कहाँ है? तो यह आपका सेक्शन डेफिनेशन क्लॉज 21A में था। यह आपसे पूछा जाएगा ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो नया ऐड हुआ है वो तो पूछा जाएगा, थोड़ा रिकॉल कराने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं। न्यूली एडेड डेफिनेशंस क्यों नहीं पूछेगा? नई चीज़ ऐड की गई है, क्यों नहीं पूछेगा? हालांकि पूरा कानून ही नया है, लेकिन थोड़ा सा आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए वो लोग देखेंगे, क्योंकि देखिए आप जुडिशरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आपका आईक्यू लेवल जो है उसको तो यहाँ पर ज़रूर चेक किया जाएगा और हर स्टेज पर चेक किया जाएगा। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा क्या था? तो बेल था। उसके बाद बेल के बाद क्या था? बेल बॉन्ड था। बेल बॉन्ड था ना। उसके बाद क्या था? तो बॉन्ड था। तो 21A में, तो 2B में क्या हो जाएगा? 2B में आपका हो जाएगा बेल हो जाएगा। ठीक है, C को छोड़ देते हैं, एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो 2D में क्या है? सीआरपीसी में 2D में क्या था? कंप्लेंट था, लेकिन यहाँ कंप्लेंट नहीं है। यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर आपको बेल बॉन्ड हो गया। क्या हो गया? 21D में डेफिनेशन में बेल बॉन्ड हो गया। अब उसी सीक्वेंस में आगे बढ़िए तो 21E, पूरा डिटेल से मैंने समझाया है टेक्निक को, देखिए ऐसे याद कीजिए। अब C में आ जाइए, तो जब बेल बॉन्ड और बॉन्ड की बात हो रही है तो ऑफेंस की भी बात कर लेते हैं, बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो 2C में क्या है आपका? तो 2C में यही है आपका बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। ठीक है, अपराध होगा तब ना आप बेल लीजिएगा, तो बेलेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस है। ऐसे याद कीजिएगा चीज़ों को ना, तब चीज़ें आपको याद होंगी। ठीक है, फिर आपको था G और O था। ठीक है,
उसमें क्या था, कॉग्निजेबल ऑफेंस था आपका, कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात हुई, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, तो 2G में है, ठीक है। नॉन कॉग्निजेबल क्या है, नॉन कॉग्निजेबल है आपका 2G 2O में है, गो 2, ठीक है। GO से याद रखिए, गो या GO, कुछ याद आ रहा है ना GO से, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, देखिए ऐसे पढ़िएगा चीज़ों को तब चीज़ें समझ में आएंगी। रटिएगा ना तो रटने से कुछ नहीं होने वाला है, ये लॉ है। रट के अगर आप एग्ज़ाम पास करने का सोच रहे हैं, चलिए मान लेते हैं आपका एग्ज़ाम निकल भी जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका हमेशा कमज़ोर रहेगा, इंटरव्यू में फंस जाइएगा। PT निकल जाएगा, PT निकालना बड़ी बात नहीं है, PT मेंस इंटरव्यू फाइनल सिलेक्शन लेना है आपको। तो यह कुछ हमने लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो की पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बता दिया हूँ। पूरा लेक्चर देखिए, चैनल आपका चैनल है लॉकुल पर जाइए, सर्च कीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सारी क्लासेज जो हैं ऑनलाइन हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है उसके, आप जाइए। मेरा उद्देश्य ही है कि मैं उन बच्चों तक पहुंचूं जिन्हें लगता है कि वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, पैसे की कमी है, या पैसे के अलावा उन्हें यह लगता है कि हमें कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत आती है, ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ाया जाता है। तो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ाने यहाँ पर नहीं आया हूँ, ठीक है। मेरा काम है आपको फाइनल सिलेक्शन दिलवाना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को। चलिए, तो डेफिनेशन क्लॉज में जैसा कि एक टॉपिक है आपका कॉग्निजेबल, ठीक है, और एक है नॉन कॉग्निजेबल। अब ये कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल क्या होता है, तो ऑफेंसेस को दो कैटेगरी में बांटा गया है, ठीक है। जो आपके ऑफेंसेस हैं, अपराध जो होते हैं, ऑफेंस को यहाँ पर दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कॉग्निजेबल होता है, एक नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक है। तो इसको डिफाइन कहाँ किया गया यह जान लीजिए। 2(1) का जो G है यहाँ पर डिफाइन किया गया है कॉग्निजेबल को, और 2(1) के ही O में डिफाइन किया गया नॉन कॉग्निजेबल। तो GO, गो, यह गो याद रखिएगा। गो में क्या है, GO, तो G में क्या है, तो G में हो गया आपको कॉग्निजेबल और O में हो गया नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। ऐसे आप इसको ध्यान रखिएगा। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है इसे समझ लीजिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेज आर दोज ऑफेंसेज इन विच पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। और यहाँ पर जो मैजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, जो मैजिस्ट्रेट होते हैं उनके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ में, ना तो अरेस्टिंग के लिए ज़रूरत है परमिशन की, और ना ही इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। तो नो नीड ऑफ मैजिस्ट्रेट्स ऑर्डर। मैजिस्ट्रेट ऑर्डर किस बात का, तो अरेस्ट के लिए और इन्वेस्टिगेशन के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, अरेस्ट भी कर सकती है, ठीक है। तो जो आपके कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं उसमें क्या है, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, सीधा सीधा आपसे पूछ लेगा डेफिनेशन क्या है, तो डेफिनेशन 2G में है। कहाँ पर है, टिक लगाने को आएगा ना, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑप्शन दिया रहेगा 2G 2O 2K 2L ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो 2K में तो आपको इंक्वायरी हो जाता है, और 2L में क्या हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन हो जाता है, वो बताऊँगा आगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप चीज़ों को, ठीक है। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या हो गया, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में जो पुलिस होती है, पुलिस क्या करती है, अरेस्ट कर सकती है। पुलिस को किसी भी प्रकार के वारंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वारंट का काम किसका है, देने का। वारंट का काम है मैजिस्ट्रेट का देने का, ठीक है। लेकिन ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में वारंट की आवश्यकता ही नहीं है, तो पुलिस क्यों वारंट के लिए मैजिस्ट्रेट के पास जाएगी। पुलिस अरेस्ट कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में यह दो बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक इसके उल्टा आ जाइए, यहाँ पर जो अगर कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, हाँ एक और बात, कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR रजिस्टर्ड होता है। क्या होता है, FIR, ठीक है। इसीलिए आप थाने में लोग जाते हैं तो कहते हैं ना कि अरे हमारी FIR ही दर्ज नहीं हुई, एक नंबर चढ़ा के दे दिया। तो जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं NCR, इसको कहते हैं नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। FIR कैसे दर्ज करेगा, कानून इसको देता ही नहीं है, पावर ही नहीं है। यहाँ पर कानून में जो प्रोविज़न दिया है उसी को ना पुलिस फॉलो करेगी, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल होते हैं जो छोटे ऑफेंसेस होते हैं, ठीक है, उसमें आपको NCR रजिस्टर्ड होता है, ठीक है, उसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। इसमें पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है, नो अरेस्ट, पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती है। और दूसरा चीज़, अरेस्ट के लिए पुलिस को क्या होगा, वारंट की ज़रूरत होगी, ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन भी नहीं कर सकती है।
जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होगा, यह कौन देगा, इसके लिए कौन अधिकार देगा? तो इसके लिए यह काम है आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का, ठीक है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट को है, ठीक है। तो कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल दो चीज़ हमने पढ़ लिया डेफिनेशन में, ठीक है। देखिए कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर रहेगा ना तो डेफिनेशन ये सारी चीज़ें आपको लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर तो चाहता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट से लिखें, इससे एग्जामिनर को समझ में आता है कि कैंडिडेट ने तैयारी कर रखी है, इसके पास नॉलेज है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल समझ लिया हमने, GO से GO गो, GO, ठीक है। G में हो गया कॉग्निजेबल, O में हो गया नॉन कॉग्निजेबल, ठीक है। तो यह चीज़ हो गया। अच्छा एक बात है कि जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में परमिशन की बात कही गई है, तो किस मजिस्ट्रेट से परमिशन लेना होगा? इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और अरेस्ट करने के लिए जो परमिशन की बात कही गई है वो किस मजिस्ट्रेट से लेना होगा? तो उस मजिस्ट्रेट से लेना होगा जिनको कि उस तरह के मामले की, यानी जो अपराध हुआ है, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, इस तरह के मामले की सुनवाई का अधिकार है, पावर दिया है, ऐसे ही मजिस्ट्रेट से परमिशन पुलिस को लेना है, ठीक है। इंटरव्यू में भी पूछ देगा, कहीं भी पूछ दिया जाएगा, मेंस में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब कंप्लेंट में आते हैं। कंप्लेंट आपका CRPC में 2D में था, ठीक है, CRPC में, और यहाँ कंप्लेंट कहाँ पर है? यहाँ कंप्लेंट है आपका, कंप्लेंट कहाँ है? तो 2(1)(h) में है, ठीक है। कंप्लेंट जो होता है उसको समझिए, इसका मेन, इसका इंग्रेडिएंट क्या है कंप्लेंट का? तो कंप्लेंट में आपको, कंप्लेंट आपका ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, यानी मौखिक भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। पहला ध्यान रखिएगा, ये पूछ लिया जाएगा, सिर्फ रिटन है, सिर्फ ओरल है, बोथ है, ठीक है, नन ऑफ द एबव है, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो जो कंप्लेंट है इसकी डेफिनेशन क्या हो गई? एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग। किसको देना है यह? तो यह देना है आपको मैजिस्ट्रेट को। किसको देना है? तो यह जो कंप्लेंट जो दिया जाएगा, चाहे लिखित में हो या मौखिक रूप से हो, किसके सामने यह कंप्लेंट देना है? तो मैजिस्ट्रेट के सामने देना है, ठीक है। क्यों देना है? क्यों देना है? तो टू टेक एक्शन, टू टेक एक्शन। अरे कोई क्राइम आपके साथ हुआ है किसी प्रकार का, विक्टिम है, पुलिस के पास FIR कराने गए, पुलिस ने FIR रजिस्टर्ड नहीं की, आप जाइए कंप्लेंट केस कीजिए कोर्ट में जाकर, वो ओरल हो, मौखिक रूप से हो, आप वर्बली भी बोल सकते हैं, लिखित में ही दीजिए, लिखित में दे सकते हैं। कहाँ देना है? मैजिस्ट्रेट के यहाँ देना है। क्यों देना है? तो टू टेक एक्शन, कार्रवाई करने के लिए, सीधी सी बात है, ठीक है। किसके अगेंस्ट? देखिए जरूरी नहीं कि वो नोन ही आदमी हो, नोन भी हो सकता है, मतलब उस अपराधी को आप जानते भी हैं, या अननोन भी हो सकता है, किसी अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भी। जी अगर आपके साथ किसी ने क्राइम किया है, आप उसको जानते हैं चेहरे से, नाम से, ठीक है, तब तो वो नोन हो गया, ठीक है, उसको आप जानते हैं। अगर कोई अज्ञात व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते तो उसके खिलाफ भी आप कंप्लेंट केस कर सकते हैं, ठीक है। और यह दोनों तरह के अपराध में होता है, ठीक है। कैसे ऑफेंसेस होने चाहिए? तो यहाँ पर ऑफेंसेस जो होंगे आपके, ऑफेंसेस कैसे ऑफेंसेस होंगे? देखिए ध्यान से देखिए, तो ऑफेंसेस जो होंगे आपके, वह आपके कॉग्निजेबल भी होंगे और नॉन कॉग्निजेबल भी होंगे, ठीक है, दोनों तरह के ऑफेंसेस होंगे, ठीक है। यही 2G और 2O वाला में ठीक है, 2G और 2O में जो ऑफेंस की बात कही थी ना, वही ऑफेंस, तो दोनों तरह के ऑफेंस में होगा। तो कंप्लेंट आपका 2H में डिफाइन है, ठीक है, VNSS के, और ये ओरल और रिटन दोनों फॉर्मेट में होगा। मैजिस्ट्रेट के यहाँ देना है। क्यों देना है? तो कार्रवाई करने के लिए, टू टेक एक्शन, और ये नोन और अननोन, ठीक है, कोई अगर व्यक्ति जिसको जानते हैं उसके खिलाफ भी, और कोई अज्ञात व्यक्ति है तो उसके खिलाफ भी आप यहाँ पर कंप्लेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर एक बात आप ध्यान रखिए कि कंप्लेंट में जो है एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन को आपको ध्यान रखना है। इस बात को ध्यान रखिए। अब पुलिस रिपोर्ट,
अ पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोजेज, ध्यान से देखिएगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस कांट बी इंक्लूडेड इन कंप्लेंट। ठीक है, एक पुलिस रिपोर्ट है, पुलिस कोई एफआईआर होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, एफआईआर हुई, ठीक है, पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, और इन्वेस्टिगेशन के बाद क्या होता है कि पुलिस क्या करती है, रिपोर्ट सौंपती है। तो उसमें जो ऑफेंस है वो क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है। तो जो कॉग्निजेबल ऑफेंस आता है, यह कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, पुलिस किसी में जो इन्फॉर्मेंट है, पुलिस गई किसी घटनास्थल पर जाती है। ठीक है, कोई क्राइम हुआ, पुलिस घटनास्थल पर जाती है, उसमें क्या है, इन्फॉर्मेंट पुलिस खुद है। जो पुलिस है वो खुद इन्फॉर्मेंट है। उसमें क्राइम हो गया, पुलिस ने एफआईआर, अभी पुलिस ने सिर्फ एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया, प्रथम दृष्टया में जो हुआ उसने रजिस्टर्ड कर लिया। ठीक है, तो इसमें सूचक कौन है, इन्फॉर्मेंट कौन है, पुलिस है। ठीक है, अब पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और उसको पता चलता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है, वो संज्ञेय अपराध है। तो वैसी स्थिति में, ऐसे तो मैंने बताया है कि अगर कोई प्राइवेट पर्सन, जैसे मैं, आप, कोई भी प्राइवेट पर्सन जाता है, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, तो वह कंप्लेंट कहलाएगा। ठीक है, वो कंप्लेंट केस कहलाएगा। लेकिन अगर पुलिस जाती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, पुलिस उसमें इन्फॉर्मेंट है। ठीक है, उसमें प्राइवेट पर्सन नहीं, पुलिस उसमें इन्फॉर्मेंट है। देखिए ध्यान से समझिएगा, कोई प्राइवेट पर्सन नहीं है, मैं या आप नहीं, वह पुलिस होना चाहिए। ठीक है, पुलिस पर्सन अगर इन्फॉर्मेंट है, ठीक है, यहाँ पर इन्फॉर्मेंट कौन है, इन्फॉर्मेंट मतलब जिसने सूचना दी है। इन्फॉर्मेंट अगर पुलिस है, ठीक है, तो पुलिस अगर इन्फॉर्मेंट है इस तरह के मामले में, तो अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो पुलिस रिपोर्ट सौंपती है उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, तो इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस में यह कंप्लेंट नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर वही ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, नॉन कॉग्निजेबल अगर हो जाता है वही ऑफेंस, कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल हो जाता है, तब इस तरह का जो आपका रिपोर्ट होगा वह कंप्लेंट कहलाएगा। यह जनरली पुलिस रिपोर्ट को नहीं माना जाता है। पुलिस रिपोर्ट कांट बी इंक्लूडेड इन कंप्लेंट केस। जो पुलिस रिपोर्ट होता है उसे हम कंप्लेंट केस में इंक्लूड नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन यह है कि अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और इन्वेस्टिगेशन के बाद जो मामला है वह नॉन कॉग्निजेबल होता है, कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल होता है, तो वहाँ पर वो जो पुलिस रिपोर्ट है वह क्या कहलाएगी, तो वह कहलाएगा कंप्लेंट। शैल बी डीम्ड टू बी ए कंप्लेंट, एक कंप्लेंट की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। यही एक्सेप्शन है। देखिए, अब पुलिस रिपोर्ट डिस्क्लोजेस कॉग्निजेबल ऑफेंस कांट बी इंक्लूडेड इन कंप्लेंट। कोई पुलिस रिपोर्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर पता चलता है कि वह एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब तो वह कंप्लेंट केस की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, वो कंप्लेंट केस में नहीं आएगा। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर, अ रिपोर्ट मेड बाय पुलिस ऑफिसर इन अ केस विच डिस्क्लोजेस आफ्टर इन्वेस्टिगेशन द कमीशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अगर वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पता चलता है कि वो जो मामला है जिसका इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें अपराध जो हुआ है गैर संज्ञेय अपराध हुआ है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, ठीक है, तो वह क्या कहलाएगा, शैल बी डीम्ड टू बी अ कंप्लेंट। ठीक है, वो कंप्लेंट कहलाएगा। ठीक है, और जो पुलिस ऑफिसर है इसमें कंप्लेनेंट कौन होगा, तो पुलिस ऑफिसर क्या होंगे, इसमें कंप्लेनेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कंप्लेनेंट हो जाएंगे। ठीक है, प्राइवेट पर्सन में दोनों होगा, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल, लेकिन पुलिस के मामले में कॉग्निजेबल ऑफेंस कंप्लेंट नहीं होगा। जहां पुलिस इन्फॉर्मेंट है वहां नॉन कॉग्निजेबल केस के मामले में इसमें कंप्लेंट केस होगा, और जो कंप्लेनेंट होंगे वह वही पुलिस ऑफिसर होंगे। ठीक है, तो यह बात हो गई। उसके बाद इंक्वायरी की बात आती है। व्हाट इज इंक्वायरी, उसमें आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2H तो हमने कंप्लेंट केस के बारे में पढ़ लिया, इसके एक्सेप्शन के बारे में पढ़ लिया। इंक्वायरी जो है आपका सीआरपीसी में किस में था, तो सीआरपीसी में था आपका 2G में था, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो 2K में है। 2K में इंक्वायरी आता है। ठीक है, तो इंक्वायरी का एक कुछ एसेंशियल्स जान लीजिए इसके। तो इंक्वायरी किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, तो कंडक्टेड बाय मैजिस्ट्रेट। इंक्वायरी कभी पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, तो मैजिस्ट्रेट या और कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा। ठीक है, दो लोग के द्वारा किया जाता है, या तो मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा, पहला चीज। ठीक है,
पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता है। पुलिस के द्वारा क्या किया जाता है वो भी बताऊंगा। पुलिस का काम नहीं, ये काम कोर्ट का है या मैजिस्ट्रेट का है, ठीक है, इंक्वायरी करना। क्यों? टू फाइंड आउट प्राइमा फेसाई केस। अरे कंप्लेंट केस करते हैं, उसमें कंप्लेंट केस जो कोर्ट में होता है, जो अभी हमने पढ़ा है ना 2H में, तो जो कंप्लेंट केस होगा उसके बाद कोर्ट का काम होता है इंक्वायरी करना। इंक्वायरी कौन करता है? तो कोर्ट करती है, ठीक है। तो इंक्वायरी क्यों किया जाता है? ताकि इस बात की सत्यता का पता चलना कि जो कंप्लेंट केस हुआ है वो मामला सही है या नहीं है। मामले की सत्यता जानने के लिए टू फाइंड आउट प्राइमा फेसाई केस, प्रथम दृष्टया में वो मामला बनता है कि नहीं। ऐसे थोड़ी है कि झूठा कोई केस मुकदमा कर देगा कोर्ट में जाके, तो मामला सही है या नहीं, जो कोर्ट में कंप्लेंट हुआ है वो सही है या नहीं, इसको पता करने के लिए इंक्वायरी किया जाता है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? मैजिस्ट्रेट या कोर्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और यह जो होता है आपका इंक्वायरी, यह ट्रायल का हिस्सा नहीं होता है, ट्रायल का हिस्सा नहीं होता है। यह क्या होता है? नो ट्रायल। यह एक प्री ट्रायल प्रोसेस होता है, ट्रायल से पहले का। इसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि मामला सही है, तब आगे जाके कोर्ट इसमें कॉग्निजेंस लेकर आगे कार्रवाई करती है, तो इसको ट्रायल में इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। यह प्री ट्रायल प्रोसेस होता है, ठीक है। और यह बिफोर चार्जिंग, चार्ज जो होता है यह चार्ज फ्रेम करने से पहले का प्रोसेस है। क्या है? बिफोर चार्ज किया जाता है। चार्ज होता है ना, आखिर कौन आरोप गठन जिसे कहा जाता है, जो आरोप गठन होता है उसी आरोप गठन के मामले में तो सुनवाई होगी। तो देखिए इंक्वायरी में क्या है, एक तो डेफिनेशन है 2K में डेफिनेशन आ जाता है इसका इंक्वायरी में, ठीक है। और ये किसके द्वारा किया जाता है? तो मैजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है और कोर्ट के द्वारा किया जाता है। क्यों किया जाता है? टू फाइंड आउट प्राइमा फेसाई केस। यह एक प्री ट्रायल प्रोसेस है, बिफोर चार्ज होता है, ठीक है, ठीक है। तो यह कुछ चीज़ें हैं इसकी। अब वही आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशन में। देखिए एक एक चीज़ को बाइफरकेट करके समझिएगा ना, समझ में आएगा, ठीक है। अब वही बात करता हूं मैं इन्वेस्टिगेशन की। तो 2K में हमने क्या पढ़ा था? इंक्वायरी पढ़ा था। तो इन्वेस्टिगेशन उसके बाद ही आ जाता है, ठीक है। CRPC में 2H में था इन्वेस्टिगेशन, लेकिन यहाँ पर क्या है? 2L में है। कहाँ पर है? 2L में है। 2L में आपका इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो पुलिस के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुलिस के द्वारा, ठीक है। और यह एक जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, नॉन जुडिशियल प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि ये पुलिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्यों किया जाता है? तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस। कलेक्शन ऑफ एविडेंस, भाई कोई भी क्राइम होता है, FIR रजिस्टर्ड होती है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन क्यों करती है? साक्ष्य को इकट्ठा करने के लिए, गवाहों से बयान दर्ज करती है पुलिस, ठीक है। घटनास्थल पर जाती है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है, पुलिस रिपोर्ट उसमें होता है, ठीक है। तो ये कब होता है? ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है, उसी के बाद ना पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। क्या पुलिस रिपोर्ट कब फाइल करती है? 193 में, 193 के क्लॉज 3 जो है BANSS का, उसमें जो पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है वो कब करती है? अरे जो ये इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस, उसी के बाद ना होगी, उसी के बाद ना पुलिस रिपोर्ट फाइल करेगी यहाँ पर। तो पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट फाइल किया जाता है वो पुलिस रिपोर्ट में क्या होता है? अरे यही ना एविडेंस, यही ना एविडेंस को इकट्ठा करेगी पुलिस। तो ये काम पुलिस के द्वारा किया जाता है इन्वेस्टिगेशन का। और क्या काम होता है? तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। और इसी एविडेंस को इकट्ठा करके पुलिस क्या करती है? कोर्ट में पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है। हो गया। इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसमें कौन सी बड़ी बात है? कुछ नहीं है, ठीक है। और इसका जितना भी प्रोसेस है इन्वेस्टिगेशन का, वो BNSS के तहत होगा। किस कानून के तहत इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस? तो यह BNSS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, इसके तहत पुलिस करेगी इन्वेस्टिगेशन। लेकिन इसका एक्सेप्शन भी है, यह भी पूछा जाता है। यह भी पूछा जाएगा कि अगर कोई विशेष कानून है, कोई विशेष कानून है, कोई स्पेशल लॉ है, इन केस ऑफ स्पेशल एक्ट, इन केस ऑफ स्पेशल एक्ट, ठीक है, तो क्या होगा? द इन्वेस्टिगेशन इज, अगर कोई इस विशेष कानून है तब इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? क्या BNSS के तहत होगा? नहीं, BNSS के तहत तब नहीं होगा। अगर उस विशेष कानून में
उसके तहत अगर कोई इन्वेस्टिगेशन की उसकी खुद की प्रक्रिया प्रोसेस दिया हुआ है तो इन्वेस्टिगेशन उसी विशेष कानून, उसी स्पेशल एक्ट के तहत होगा। द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड अंडर दोज स्पेशल एक्ट। अब एग्जाम्पल के तहत समझ लेते हैं कुछ स्पेशल एक्ट के लिए। तो एनडीपीएस एक्ट होता है, पॉक्सो एक्ट होता है ना, एनडीपीएस एक्ट, पॉक्सो होता है ना, एससी एसटी होता है, एससी एसटी एक्ट हो गया, एनआईए हो गया, एनआईए एक्ट हो गया। तो यह कुछ स्पेशल लॉ हो गए। तो अगर इस विशेष कानून के तहत अगर कोई प्रोसेस दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन का, तो जो इन्वेस्टिगेशन होगा इसी कानून के तहत किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। किसी भी तरह का आपके मन में कोई भी सवाल होगा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नमस्कार।